स्वागतम वो महाभागा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। हरी गोपियों तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, बहुत स्वागत है तुम्हारा। बताओ मैं तुम्हारी कैसे अभिनंदन करूं, कैसे स्वागत करूं, कैसे तुम्हारी सेवा करूं? बताओ देवियों, आप कुशल से तो हो ना? परिवार में सब लोग ठीक तो है ना? देवियों रात के 12 बजे ब्रूता गमन कारकम, रात के 12 बजे आपके आने का क्या कारण है? गोपियों ने अपने मस्तक को झुकाया, सारी प्रसन्नता रप्पू चक्कर हो गई। जैसी कन्हैया ने कहा स्वागतम वो महाभागा, अपने आप को महाभागा मान करके कूदने लगी थी। महाराज आनंद रूपी हृदय रूपी सागर में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगे थे। लेकिन जैसे कहा ब्रूता गमन कारणम, देवियों क्यों आई? गोपियों का मस्तक ललाट झुक गया शर्म के मारे। कन्हैया क्या कहूं मैं आपको, मैं क्यों आई? आप किसी को इनविटेशन कार्ड दो, हमारे यहाँ फला फलाना दिवस फला फला उत्सव है, आप आना, स्वागत है आपका। और जब वह परिजन आपके द्वार पर आए तो आप हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए और कहिए आइए आइए स्वागत है आपका। जब प्रवेश करे वो तो कहिए स्वागत है आपका। और कैसे आना हुआ? आप बोलो कैसे आना हुआ? अब सोचो वो आपका प्रेमी मन ही मन में आपको गाली देगा या आशीर्वाद देगा? जोर से बोलिए। गाली देगा क्या? सिर्फ बोले कार्ड दे के बुला लिया भेज के, और जब आई तो पूछते कैसे आई? पर गोपियों ने सज्जनों कुछ नहीं कहा। प्रेम पंथ को अटपटो हो। भगवत रसिक देव कहते हैं भगवत रसिक रसिक की बातें, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। बातें रसिक की है, रसिक ही समझ सकते हैं। भगवान शुक्राचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से परीक्षित भगवान ने कहा देवियों मैं समझ गया आप क्यों आई। आपने सोचा होगा राकेश कर रंजितम, महाराज शरद पूर्णिमा में चंद्रमा कैसे प्रमोदित हो रहे होंगे वो देखने आई। देखिए कैसे चंद्रमा प्रमोदित हो रहे हैं, पक्षियां कलरव कर रही है, यमुना जी प्रवाहित। देख लिया हो तो जाओ। गोपियां भयभीत हो गई, हमारी अवस्था तो वैसी हो गई, धोबी का गधा, न घर का न घाट का। अपने अंगुष्ठे से भूमि को कुरेद करके प्रार्थना करने लगी, माँ अब आप हट जाओ, मैं आप में समा जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब न गोविंद ने स्वीकार किया, घर जाऊंगी तो परिवार वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने एक कथा सुनाई सज्जनों देवियों। एक पतिव्रता नारी थी, पति धनोपार्जन के लिए परदेश गए थे, 1 साल बाद लौटे। आपस में वार्तालाप कर रहे थे पति पत्नी। बात करते करते पति जो है पत्नी के गोद में सर रख के शयन कर गए। इतने में एक साल का बच्चा घुटमन 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 चलता हुआ सामने में अग्निकुंड था, अग्निकुंड में जाके गिर गया। पतिव्रता नारी धर्म संकट में क्या करूं, बच्चे को उठाऊंगी तो थक जाएगा, महाराज पति को उठाऊंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। महाराज मीलों दूर से पैदल चल करके आए हैं, थके हैं, और नहीं जगाती हूँ तो बेटा जल के भस्म होता है। 1 घंटे बाद पति जगे, दौड़ती हुई गई तो जाकर के क्या देखा, महाराज उस अग्निकुंड में वह बालक क्रीड़ा कर रहा है। यहाँ भी लोग प्रश्न करेंगे महाराज जी क्या किंवदंती बातें करते हैं आप? फिर से मैं निवेदन कर दूं महाराज, भगवत कृपा से क्या नहीं हो सकता है?
भगवत भजन से क्या नहीं हो सकता। अध्यात्म के बल में आप कुछ भी कर सकते हैं। मूक हो ही बाचाल। 2014 में जब भूकंप आया था ना, कि 15 में आया था, बहुत विशाल मेरी कथा समस्तीपुर कौन सा कॉलेज था, के इंटर कॉलेज के ग्राउंड में बहुत विशाल आयोजन। ऐसा भूकंप आया सज्जनों, जिस कक्ष में मैं ठहरा था मकान ऐसे ऐसे हिले। मैंने कहा भाई कितना बड़ा जनरेटर मेरे लिए लगा दिया है, मकान हिलने लगा। तो विद्यार्थियों ने कहा नहीं गुरुजी ये भूकंप आया है। तब तक तो हाहाकार मच गया दिल में। हम लोग बाहर निकले। जितनी कथा में भीड़ ना हो उससे ज्यादा लोग रात को हमारे पांडाल में सोने के लिए आते थे, बड़े बड़े लोग। पांडाल में हमारे आके लोग सोते थे। इतना विशाल पांडाल, कोई अपने घर में आलीशान कोठियों में नहीं रुकता था। आप कहेंगे इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं। जब 3-4 दिनों तक लगातार भूकंप आया, 10 दिनों बाद एक खबर पढ़ी मैंने, कोई बहुत विशाल बड़ा मकान महाराज वहां पर गिर गया काठमांडू में। और जब गिरा काठमांडू में मकान सज्जनों, हजार लोग मर गए। और जब एक बड़े से मकान को हटाया गया तो सैकड़ों लोग मरे पड़े थे। और उसके नीचे एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा महाराज वहां जीवित ही मुस्कुराता हुआ प्राप्त हुआ। बोलो क्या है ये। ऐसी ऐसी अनेकानेक घटनाएं नित्य परिवार में समाज में होती हैं। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह न हो। जैसे ही हाथ डाला है अग्नि दहक तो रही है, लेकिन उसकी दाहकता जलनशीलता नष्ट हो गई, अग्नि शीतल हो गई। पर बेटे को बाहर निकाला। भगवान कहते हैं देवियों, एक वो पतिव्रता नारी है, हाँ? और एक तुम पतिव्रता नारी हो जो रात के 12 बजे अपने पतियों को छोड़ के परपुरुष के पास में आई हो। गोपियों को अवसर मिल गया। बोले कन्हैया आपके जैसा 2-4 उत्तर देना हम भी जानते हैं, आप बोलो तो सुनावे। कन्हैया ने कहा बोलो ना। बोले गोविंद, एक पतिव्रता नारी थी, पति परदेश जाने लगे तो पतिव्रता नारी ने कहा आप चले जाओगे तो हमारी दिनचर्या कैसी होगी। नकली काष्ठ की मूर्ति बना के दे दी। बोले जब तक न आओ तब तक इनको ही पति मानना। साल भर बाद लौटे। उस समय वो नकली पति की सेवा कर रही थी। बेचारा बाहर में असली पति सांकर बजावे, अब अंदर में सोचे कि द्वार खोलूंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा क्योंकि पति की सेवा कर रही हूँ। और फिर सोचती है कि बाहर न जाने कौन खड़ा है, क्या करना चाहिए। कन्हैया आप बताओ, उस नारी को द्वार खोलना चाहिए असली पति के लिए या नकली पति की सेवा करते रहने चाहिए। गोविंद मुस्कुराए। देवियों, जब असली पति आ ही गया है तो नकली पति की सेवा करके क्या लाभ। गोपियों ने कहा गोविंद मैं यही तो कहना चाह रही थी, अब तक संसार के नकली पतियों की सेवा करती आ रही थी। जब आज आप परम पति आ गए, परम पति आ गए तो उन संसार के नकली पतियों की क्या आवश्यकता। सामाजिक व्यवस्था पर इस प्रसंग के माध्यम से प्रहार करने का उद्देश्य नहीं है, फिर समझ लीजिएगा। ये एक अलग अवस्था है, वह अलग अवस्था है। यहाँ बात साधना की मैं फिर निवेदन कर दूं, लोक धर्म अलग है और परम धर्म अलग है। संसार के सारे संबंधों को इस शरण से निभाना है। इस शरण से पत्नी होने के बाद पातिव्रत धर्म को निभाना है, मातृधर्म को निभाना है, पुत्र धर्म को निभाना है, भ्रातृधर्म को निभाना है। लोक धर्म का निर्वहन इस शरीर से हो और इस मन के द्वारा परम धर्म का निर्वहन होना चाहिए। शरीर संसार में रहे और मन गोविंद के चरणों में रहे। लेकिन होता उल्टा है। क्या होता है? बोले महाराज शरीर तो लग जाता है सेवा में, लेकिन मन संसार में ही लगा रहता है। यहाँ कथा में आके बैठी हैं, सोच रही महाराज जी अभी रास बिहार की कथा कर रहे हैं, अभी उद्धव गोपी संवाद करेंगे, फिर मथुरागमन की कथा करेंगे, उसके बाद रुक्मणी जी का ब्याह होगा, बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, घर में कोई नहीं है। मन में ये चिंता सता रही है। सुनो,
शरण भले ही घर में रहे, लेकिन मन श्रीमद् वृंदावन में होना चाहिए। याद रखिए, यदि शरण घर में रहे और मन से भी अगर आप वैद्यनाथ चली जाती हो, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के निमित्त पहुंचते हो, तो महाराज आपके घर में रहने के बाद भी आपको वैद्यनाथ के दर्शन का फल मिल जाएगा। इसलिए मानसिक पूजा को सर्वोपरि कहा गया है। कई बार हम वैद्यनाथ तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ शरण वैद्यनाथ में रहता है और मन घर में रहता है। मन एव मनुष्याना कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है सज्जनों। एक ताला है, ताला को खोलने की चाबी अलग और बंद करने की चाबी अलग होती, क्या जोर से बोलिए? नहीं। वही चाबी को दाहिना घुमाइए तो ताला खुल जाएगा, उल्टा घुमाइए तो ताला लग जाएगा। मन की भी यही अवस्था है। मन यदि महाराज माधव में, मन यदि जगत में लगे तो पतन कारक है, और यदि यही मन जगदीश में लग जाए तो मोक्ष कारक है। ये मन का खेल है। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, महाराज जैसी गोपियों ने कहा सरकार मैं तो आपके समीप आई हूँ, भगवान ने कहा अब रास विहार करेंगे। सज्जनों, जैसी रास विहार करने के लिए उद्यत हुए, इतने में कामदेव आ गया। कामदेव आ गया अपने सारे बाणों को लेके। पहले दो हाथ मेरे साथ कनो कन्हैया, बाद में युद्ध कर लीला करना। भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे? कामदेव जी, दो प्रकार के युद्ध होते। ये विकारों का मालिक है सज्जनों कामदेव, है? प्रमाद का मालिक है कामदेव। बोले दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक युद्ध होता है किले वाला और दूसरा होता है मैदान वाला। कौन सा करोगे? बोले किले के युद्ध का मतलब है, बोले जो पत्नी के साथ में रह करके भी काम को जीते वह किले का युद्ध, और महाराज हजारों स्त्रियों के मध्य में रह करके भी जो विकार को जीत ले वह है मैदान का युद्ध। भगवान से कामदेव ने कहा किले वाला युद्ध तो रोज ही करते, आज दो हाथ मैदान में हो जाए। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए ना। जैसे ही महाराज कहा है, कामदेव ने अपने बाण को चलाया। जैसी बाण चलाया है महाराज, पूरी प्रकृति महाराज बढ़िया बढ़िया खुशबू से आच्छादित हो गई है। खश की खुशबू, बेले की खुशबू, चंपा की खुशबू, महाराज गुलाब की खुशबू से पूरा वन कानन आच्छादित हो गया। पक्षियां कलरव करने लगी, कोयल कूकने लगे, पपीहा पीहू 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 करने लगे। महाराज सब गाने लगे। देखते ही देखते लताएं व्यग्र हो गई। लताओं ने वृक्षों की डालियों को महाराज जकड़ लिया, पकड़ लिया। महाराज चारों ओर सारा वन सुंदर सुगंधी से पवित्र होने लगा। भगवान ने रास विहार प्रारंभ किया। जैसे सज्जनों रास विहार प्रारंभ किया है कि गोपियों को मान हो गया, मैं कितनी सुंदर हूँ, कन्हैया मेरे साथ ही विहार करते। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कितनी सुंदर हूँ मैं, गोविंद मेरे साथ ही रास विहार करते हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया कितनी देर नृत्य करोगे, मैं थक गई, थोड़ा रेस्ट कर ले क्या? भगवान समझ गए हैं, अनंत अनंत जन्मों से आज के दिवस की प्रतीक्षा थी, याद रखिएगा। अनंत अनंत जन्मों से आज की प्रतीक्षा थी, लेकिन आज जब मैं मिल गया तो महाराज जो वस्तु सहजता में मिल जाए उसका मूल्य हम नहीं समझते। भगवान गोपियों को छोड़ करके श्री राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए हैं।